हेलो साथियों और आप सभी का पॉलिटेक्निक इन्फो के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि पॉलिटेक्निक इन्फो पर इंफॉर्मेशन दी गई थी कि आपका 15 जुलाई के आसपास रिज़ल्ट आने वाला है और आज 15 जुलाई है और कल रात में ही आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। कई सारे बच्चे चेक भी कर लिए होंगे, बहुत सारे बच्चे अपना रिज़ल्ट देख लिए होंगे, ठीक है। तो उसमें देखिए रिज़ल्ट से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, जिनका बैक वगैरह लग गया है उनको कोई भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये नंबर आपका फ्यूचर नहीं तय करता है, ठीक है। यह सिर्फ आपका एक मूल्यांकन हुआ है। यहाँ पे बैक लग गया तो उसके लिए कई ऑप्शन है, उसको आप सुधार भी सकते हैं। तो उसके लिए आप कोई ऐसा कदम ना उठाइएगा जिससे आपको व्यक्तिगत हानि हो, ठीक है। तो बाकी आगे वीडियो में हम बात करेंगे। जितने बच्चों का रिजल्ट पे फेल लिख रहा है उनको अब क्या करना है, वाई भी लिख रहा है उनको क्या करना है, ठीक है। और जिनका स्पेशल बैक लग गया उनको अब क्या करना है, सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और जितने बच्चे अभी तक चैनल पर नए हैं तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि देखिए आपको पॉलिटेक्निक इन्फो पर सबसे पहले सही और सटीक जानकारी दी जाती है। देखिए रिजल्ट की सही और सटीक जानकारी आपको सबसे पहले दी गई कि 15 तारीख को आपका रिजल्ट आ जाएगा और देखिए कल 14 तारीख रात में ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया, ठीक है। सबसे पहले देखिए आपका जो रिजल्ट आया है, कुछ बच्चों के रिजल्ट में यहाँ पे रिजल्ट में फेल दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। फेल लिख के आ रहा है, इसका क्या मतलब है, फेल का मतलब क्या है। फेल का मतलब है उनका देखिए कई सारे सब्जेक्ट में उनका बैक लगा हुआ है, ठीक है। फेल का मतलब ये है कि वह उस सेमेस्टर में फेल है। फेल का मतलब ये हो गया कि आपका 3 से 4 सब्जेक्ट या 5 सब्जेक्ट में बैक लगा हुआ है, ठीक है। और इस फेल जिसके में लिखा हुआ है वह उनका ईयर बैक होगा। यानी वह अगर सेकेंड ईयर के छात्र हैं तो वह सेकेंड ईयर में इस बार फिर से पढ़ेंगे, वो थर्ड ईयर में नहीं जाएंगे। या फर्स्ट ईयर के छात्र हैं तो फिर फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे, सेकेंड ईयर में नहीं जा पाएंगे आप, ठीक है। देखिए ईयर बैक का क्या कंडीशन होती है, ईयर बैक की कंडीशन यही होती है अगर 4+ सब्जेक्ट में आपका बैक लग जाता है तो आपका ईयर बैक यहाँ पर माना जाएगा। यानी 5 सब्जेक्ट में बैक है तो आपका ईयर बैक है, ठीक है। और जिन 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 छात्रों के रिजल्ट में फेल शो कर रहा है उनका ईयर बैक ही है, ठीक है। क्योंकि उनका 5 सब्जेक्ट से ज़्यादा में बैक है तो वहाँ पे फेल शो कर रहा है, ठीक है। तो आप नेक्स्ट सेमेस्टर में नहीं जा पाएंगे, नेक्स्ट ईयर में आप एडमिशन नहीं ले पाएंगे, आपको उसी ईयर में फिर से पढ़ाई करनी पड़ेगी 1 साल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको करना क्या है, अगर मान लीजिए आपका 5 सब्जेक्ट में बैक लगा हुआ है तो यहाँ पे आपका रिवैल्यूएशन का फॉर्म आने वाला है। रिवैल्यूएशन का फॉर्म जैसे ही आ जाता है आपको इन्फॉर्मेशन इसी चैनल के माध्यम से दी जाएगी। आप जाके रिवैल्यूएशन का फॉर्म फिलअप करिए, ठीक है। जिस सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो कि हमारा ये पेपर अच्छा गया था, हमने इस पेपर में बहुत ही अच्छा किया हुआ है और इसमें बैक लग गई है, तो उस पेपर का आप रिवैल्यूएशन फॉर्म फिलअप कर दीजिए। 2-3 पेपर का आप रिवैल्यूएशन फॉर्म फिलअप कर दीजिए। अगर 5 सब्जेक्ट में बैक है तो 2-3 पेपर का रिवैल्यूएशन फॉर्म फिलअप कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपका संभावना है कि आपका एक पेपर अगर क्लियर हो जाता है तो आपका 4 में बैक बचेगा, ठीक है। और 4 में बैक बचेगा तो आप आसानी से अगले सेमेस्टर में या अगले ईयर में आप एडमिशन ले पाएंगे। और इस 4 पेपर का जो बैक है ये अगले सेमेस्टर में अगले ईयर में आप देंगे, ठीक है। तो ये कंडीशन बन रही है, अगर 5 आपका बैक है तो आप रिवैल्यूएशन का फॉर्म फिलअप करिए, ठीक है। रिवैल्यूएशन का फॉर्म फिलअप करने के बाद अगर 5 में से अगर मान लीजिए आपका एक ही सब्जेक्ट का क्लियर हो जाता है बैक तो आपका 4 बैक बचेगा। 4 बैक में आपकी ईयर बैक नहीं लगेगी, आप नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए नेक्स्ट ईयर के लिए आप एलिजिबल रहेंगे, एडमिशन ले पाएंगे। बाकी इन 4 सब्जेक्ट का जो बैक लगा है इसका आप बैक नेक्स्ट सेमेस्टर में जब भी होगा आपको देना रहेगा, ठीक है। बाकी जितने बच्चों का यूएफएम लगा हुआ है, यूएफएम वालों को मैं पहले ही इंस्ट्रक्शन दिया था, पहले ही उनको चेतावनी मिल गई थी कि आपको अगर मोबाइल नंबर आप अपनी कॉपी में लिखे हुए हैं, ठीक है, या पैसा डाले हुए हैं, इतने लोगों की कॉपी नहीं चेक होगी, यूएफएम तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। इनको 0 मार्क्स मिलेगा, यूएफएम इनकी कॉपी ही नहीं चेक होगी, ठीक है। तो जितने बच्चे ऐसा काम किए थे उनका यूएफएम लगा हुआ है, ठीक है। बाकी कुछ बच्चों का स्पेशल बैक लग गया और कुछ जो बच्चे 6 सेमेस्टर में हैं उनका ईयर बैक लगा हुआ है, मतलब इस बैक लग गया है तो
उनको अब क्या करना है, देखिए उनके लिए भी यही सेम ऑप्शन है कि आप रिवैल्यूएशन का फॉर्म फिलअप करिए। आपका जितने भी सब्जेक्ट में बैक है, ठीक है, 3 सब्जेक्ट में है, 4 सब्जेक्ट में है या 5 सब्जेक्ट में है, 6 सेमेस्टर में जितने बच्चे हैं, आपका जितने भी सब्जेक्ट में बैक लगेगा, आपका ईयर बैक नहीं होगा, ठीक है। आपका स्पेशल बैक होगा, उसको आप कंटिन्यू देते रहेंगे। स्पेशल बैक जिसको बोला जाता है, आप जब भी एग्जाम होगा स्पेशल बैक आप दे पाएंगे, ठीक है। तो 6 सेमेस्टर के जितने भी छात्र हैं, अगर उनका बैक लग गया है तो उनके लिए बस एक ही ऑप्शन, सभी सब्जेक्ट का आपको रिवैल्यूएशन फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है, सभी सब्जेक्ट का। और अगर इस बार रिवैल्यूएशन नहीं क्लियर हुआ तो आपकी पता है आपको स्पेशल बैक की अलग से मार्कशीट मिलती है, यानी जितने सब्जेक्ट का आपका क्लियर रहेगा उसकी एक मार्कशीट और स्पेशल बैक का जितने भी सब्जेक्ट रहेंगे उसकी एक मार्कशीट, तो यानी 2 मार्कशीट आपको मिलेगी। यहाँ पे आपका थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको होगी, लेकिन आप कोशिश करिए कि आपका रिवैल्यूएशन में सारा चीज़ क्लियर हो जाए, ठीक है। रिवैल्यूएशन में क्लियर हो जाता है तो आपकी एक ही मार्कशीट पे सारा कुछ शो होने लगेगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन अगर रिवैल्यूएशन में भी नहीं क्लियर हुआ तो आपके लिए बस एक ही ऑप्शन है, हर 6 महीने पे एग्ज़ाम होगा स्पेशल बैक का, आप उसको दे करके आप अपना पेपर क्लियर करिए। लेकिन आपको बता दें, अगर बैक लगा हुआ तो आपको कहीं जॉब अपॉर्चुनिटीज़, कहीं भी जॉब ज्वाइन नहीं कर पाएंगे किसी भी कंपनी में, ठीक है। यहाँ पे ये थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट है कि अगर बैक लगी है तो आप कहीं भी ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, इसलिए जल्दी जल्दी आप अपना बैक यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करिए। बाकी अब बात करेंगे जितने बच्चे 6 सेमेस्टर में हैं, उनका ग्रेस मार्किंग, उनके मार्कशीट पे लिखा हुआ पास विथ ग्रेस, तो क्या इनको जॉब मिलेगी या ग्रेस कैसे हटाएं, ठीक है। तो ग्रेस हटाने का एक ही तरीका है कि आपको ग्रेस अगर हटाना है तो आपको नॉर्मली रिवैल्यूएशन का फॉर्म फिलअप करना है, जिस भी सब्जेक्ट में है रिवैल्यूएशन का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, या उसके बाद उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का बैक पेपर दे करके आप वहाँ पे ग्रेस मार्किंग हटा सकते हैं, ठीक है। आपके पास 2 ऑप्शन है, ये रिवैल्यूएशन फिल करिए, रिवैल्यूएशन में अगर बढ़ जाता नंबर तो अच्छी बात है, नहीं बढ़ा तो आप बैक पेपर उसका डाल सकते हैं। बैक पेपर डाल करके अगली बार अच्छे से और प्रिपेयर करके आप जो भी नंबर आएगा आपका वो शो होने लगेगा, ग्रेस आपका हट जाएगा। अगर मार्क्स ज़्यादा रहता है तो ग्रेस हट जाएगा, ठीक है। ये सारी कंडीशन है। बाकी अगर जितने लोगों को ग्रेस हटा, इससे क्या नुकसान है, देखिए आपको बता दूं, ग्रेस अगर लग गया है तो ग्रेस से आपका कोई नुकसान नहीं है। आपको 5 नंबर तक ग्रेस मार्किंग मिलती है, इससे आपका कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। मार्कशीट पे आपकी लिख के आएगा कि पास विद ग्रेस, लेकिन उससे आपका कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। आपको किसी भी कंपनी में आप जॉब करने जाएंगे, आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको जॉब पे रख लिया जाएगा, ठीक है। उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है आपकी। ग्रेस लगा है उससे कोई बात नहीं है, बैक पेपर वगैरह मत डालिए। अगर ग्रेस से आप पास हो गए हैं तो आप चुपचाप किसी कंपनी में ज्वाइन कर लीजिए, आसानी से आप अपनी जॉब करिए, ठीक है। उससे कोई भी प्रॉब्लम आपको इन फ्यूचर नहीं होने वाली है, ठीक है। तो दीजिए इजाज़त, बाकी अगर आपका नेक्स्ट कोई डाउट रह गया हो तो आप पूछ सकते हैं। और जितने बच्चे इस रिज़ल्ट से, जितना भी पॉलिटेक्निक इन्फो द्वारा उनको योगदान मिला है, उनको सपोर्ट मिला है पॉलिटेक्निक इन्फो द्वारा, आप फीडबैक के रूप में कमेंट करिए कि आपको कितना हेल्प मिला, कितना सपोर्ट मिला पॉलिटेक्निक इन्फो से, ठीक है। तो दीजिए इजाज़त, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।